नहीं पता क्या तुझे? सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मैं आज प्रभु के उस वचन के साथ में जोड़ने आया हूँ जो प्रभु ने हमें अगुवाई करी है कि आपके बीच में मैं दूं। और आजकल जब हम परमेश्वर के उस वचनों पे मनन कर रहे हैं कि सपने के विषय में हम बात कर रहे हैं कि परमेश्वर सपनों के द्वारा बात करता है, उसी के एक कड़ी के अंदर हम आगे दूसरे इस पार्ट के अंदर हम आ चुके हैं। क्योंकि पिछले पार्ट के अंदर हम फर्स्ट पार्ट में हमने जाना था कि कैसे याकूब और यूसुफ को परमेश्वर ने आशीषित किया था, और मैंने बताया भी था कि दानियल जो नबी है उसको परमेश्वर ने कैसे आशीष दी थी। उसके जीवन में भी परमेश्वर ने सपन के द्वारा उसके जीवन में उसको भविष्य दिखाया था। और बाइबल ऐसा बताती है कि जितने भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण मसीह लोग होते हैं उनको परमेश्वर अपना दर्शन देता है। तो आज मैं आपके बीच में उसी वचन को लेके आया हूं कि ताकि आप सभी जल्दी से जुड़ जाएं। इसको शेयर कर दीजिए सभी ग्रुप में, ताकि हम आगे इसको फर्दर ऑन आगे हम इसको लेके जा सकें। आप सभी तैयार हो जाएं, जहां कहीं से मुझे सुन रहे हैं अभी कनेक्ट हो जाएं, ताकि पवित्र आत्मा आपको इसी समय इस मिनिस्ट्री के साथ, इस लाइव सरमन के साथ आशीषित करने पाए। चलिए अभी हम प्रार्थना करेंगे और हम शुरू करेंगे। वी आर नॉट डिले एनी टाइम, हम समय को बर्बाद ना करके अभी हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, इस घड़ी को आपके हाथ में सौंप देते हैं और जितने भी जन आ चुके हैं उन सबको तेरे हाथों में इसी समय आपके पवित्र हाथों में दे देते हैं। मेरे पिता, जितने भी तेरे वचन को सुनने जा रहे हैं उन सबको आशीषित करना, उनके परिवारों को आशीषित करना, उनके घराने को आशीषित करना। और आज ऐसा वचन जब दिया जाए तो सबके हृदय को खोल देना मेरे प्रभु जी, क्योंकि आप तो जिंदा परमेश्वर है और आप लोगों की अगुवाई करने वाले प्रभु हैं। आज अपने वचन के द्वारा परमेश्वर बहुत से तेरी बेटियां और बेटों को आज तेरी ओर से महिमा मिलने पाए और उनका जीवन सच में ब्लेस होने पाए। मैं तेरी आत्मा में छू लेता हूं उन लोगों को जो इसमें मेरे साथ कनेक्टेड हैं, उनको पवित्र आत्मा से संपूर्ण करना और वो आत्मा से भरकर तेरा धन्यवाद भी करने पाए। मेरे प्रभु जी, मैं सारी बातें आपके हाथ में रख देता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि जो यहोवा तू करता है वो आश्चर्य कर्म परमेश्वर आज उन लोगों के जीवन में होने पाए जब वो इस वचन को सुने और रिसीव करे। मेरे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं और ये सारी बातें आपके हाथ में देते हैं और इसी समय ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम में मांग लेते हैं। सभी बोलेंगे आमीन। अभी हम मैं बताना चाहता हूं कि पार्ट 1 में हमने बात की थी कि यूसुफ को कैसे परमेश्वर ने सपन के अंदर सब कुछ बताया और उसके भविष्य के अंदर वो प्रधानमंत्री बना मिस्र देश का। और उसके बाद उसके जीवन के अंदर परमेश्वर ने बड़े महिमा को प्रकट करा, उसके परिवार को उसके परमेश्वर ने उसके बचाया। और वहीं मिस्र में याकूब के पूरे परिवार को वहां पर यूसुफ के द्वारा बुलवाया गया। और जब राजा फिरौन ने वहां पर उसकी रिस्पेक्ट करी तो मैं आपको बताता हूं कि उस समय इतनी ज्यादा जितनी फिरौन राजा की भी वहां पर महिमा नहीं हो रही थी जो उस समय यूसुफ की हो रही थी। और मैं बताना चाहता हूं कि यूसुफ एक नबी था, यूसुफ एक प्रॉफिट था और याकूब भी एक प्रॉफिट था। क्योंकि बाय विजन जो आत्मा बात करती है वो प्रॉफिट से बात करती है। और मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति सपना नहीं देख रहा है वो आत्मिक नहीं है, लेकिन अगर वो सपने देखता है तो इसका मतलब निश्चय है कि उसकी जो स्पिरिट है वो परमेश्वर की आत्मा के साथ कनेक्ट होकर वो सब देख पा रही है जो परमेश्वर उसको दिखाना चाहता है। तो अभी हम जो वचन मनन करेंगे आपको वन बाय वन हम प्रभु के उन वचनों में ले जाएंगे ताकि पवित्र आत्मा आपसे पूरी तरह से आपको ये बता सके कि परमेश्वर आज वचनों से क्या कहना चाहता है। तो मेरे साथ वचन खोल लीजिए। हम पहला वचन हम सुनेंगे अय्यूब की पुस्तक के अंदर और उसके 3रे अध्याय के अंदर हम 13 से लेकर 15 तक उसको हम पढ़ेंगे। शुरू करेंगे। रात के सपनों की चिंताओं के बीच जब मनुष्य गहरी निद्रा में रहते हैं,
मुझे ऐसी थरथराहट और कपकपी लगी कि मेरी सब हड्डियां तक हिल उठी। तब एक आत्मा मेरे सामने से होकर चली और मेरी देह के रोए आसमान मनुष्य परमेश्वर से अधिक धर्मी हो सकता है? क्या मनुष्य अपने सृजनहार से अधिक पवित्र हो सकता है? हालेलुया। अभी ये वचन आप सभी जहां से भी कहीं से सुन रहे हैं, आपको पवित्र चाप ठहर गई और मैं उसकी आकृति को पहचान ना सका। मैं बताना चाहता हूं कि इस वचन के अंदर प्रभु आपको इंस्पिरेशंस देगा और आपको समझाएगा कि कैसे पवित्र आत्मा लोगों के जीवनों के अंदर आकर उनको ड्रीम्स दिखाता है, सपने दिखाता है। क्योंकि यहां पर जो एलिपज है, अय्यूब का जो मित्र है, वो यहां पर अपने कॉन्टेक्स्ट में 4 अध्याय के अंदर बता रहा है कि रात के समय जब मनुष्य सो रहा होता है, गहरी चिंताओं में होता है, तो मनुष्य की गहरी निंद्रा के समय जो सपन आते हैं, उन सपनों के अंदर खुद परमेश्वर उसके सामने आता है। हालेलुया। अभी यहां पर बिल्कुल क्लियर है, ये एक ऐसा वर्सेस है, एक ऐसा वचन है जहां से क्लियर हो जाता है कि परमेश्वर कैसे बातचीत करता है। क्योंकि यहां पर बिल्कुल 4:13 में लिखे, रात के सपनों की चिंताओं के बीच जब मनुष्य गहरी निंद्रा में रहते हैं तो मुझे ऐसी थरथराहट और कंपकपी लगी कि मेरी सब हड्डियां हिल गई। इट इज मीन कि जब पवित्र आत्मा किसी के ऊपर आता है तो उसी समय उसका शरीर कांपता है। और ये आप चर्च में भी देखते हैं, आप बहुत बार देखते हैं कि बहुत लोग उस समय गिर जाते हैं या उनके शरीर हिलते हैं, कांपते हैं। तो ये पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा होता है। और जब रात के समय परमेश्वर उनको दर्शन देता है तो पवित्र आत्मा उनके आगे से होकर चलती है जब मनुष्य गहरी निंद्रा में होते हैं। तो यहां से ये बात समझ में आती है, क्योंकि ये बात एलिपज ने बताई अपने मित्र अय्यूब को। और उसने वहां पर क्या लिखा है, जरा ध्यान से सुन लीजिए कि तब एक आत्मा मेरे सामने से होकर चली और मेरे देह के रोए वहां पर कांप उठे, या मेरे देह के रोए खड़े हो गए। तो यहां से बिल्कुल क्लियर है ये वचन कि आप सभी को बिल्कुल समझने में दिक्कत नहीं आएगी कि ये क्या है, ये क्या है, पवित्र आत्मा है। क्योंकि यहां बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि मेरी देह के रोए खड़े हो गए। जब आपकी देह के रोए खड़े हो जाते हैं तो ये बात क्लियर है कि ये परमेश्वर, जब मनुष्य गहरी निंद्रा में होता है उसी समय परमेश्वर उसे आकर उसको सपने के द्वारा और उसके लाइफ के विषय में या उसकी पर्सनल प्रेयर के विषय में उससे बात परमेश्वर करता है। तो मैं बताना चाहता हूं कि आज जो हम ड्रीम्स के विषय में बात कर रहे हैं वो आप सभी को आज वचन मिलेगा भरपूरी से। आप अपने हर एक वचन को नोट करते जाना ताकि आप सभी ब्लेस होने पाए। अगला वचन हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के 20 अध्याय के 3 से लेकर हम 6 तक उसको पढ़ेंगे। आप सभी मेरे साथ बने रहें ताकि हम एक साथ वचन को मनन कर सके और आप सभी आत्मा में बढ़ने पाए। चलिए। रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वह सुहागन है। परंतु अबीमेलेक उसके पास न गया था, इसलिए उसने कहा, हे प्रभु, क्या तू निर्दोष जाति का भी घात करेगा? क्या उसी ने स्वयं मुझसे नहीं कहा, वह मेरी बहन है? और उस स्त्री ने भी आप कहा, मेरा भाई है। मैंने तो अपने मन की खराई और अपने व्यवहार की सच्चाई से यह काम किया। परमेश्वर ने उससे स्वप्न में कहा, हाँ, मैं भी जानता हूँ कि अपने मन की खराई से तूने यह काम किया है, और मैंने तुझे रोक भी रखा कि तू मेरे विरुद्ध पाप न करे। इसी कारण मैंने तुझको उसे छूने नहीं दिया। अब बोलेंगे आमीन। अभी ये वचन आप सभी को बड़े ध्यान से सुनना है कि अगर मैं 20:1 में पढ़ता हूं उत्पत्ति में, तो वहां लिखा है कि फिर अब्राहम वहां से निकलकर दक्षिण देश में आकर कादेश और शूर के बीच में ठहरा और गरार में रहने लगा। और 2 में लिखा है कि अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा के विषय में कहा कि वह मेरी बहन है, इसलिए कि गरार के राजा अबीमेलेक के दूत भेजकर सारा को बुलवा लिया। मैं बताना चाहता हूं कि ये अबीमेलेक जो राजा है और जहां पर ये जो देश है कादेश और शूर के बीच में जो ये नगर है गरार में, वहां पर एक ऐसी प्रथा थी कि अगर कोई बाहर से व्यक्ति मुसाफिर आता था तो उसकी पत्नियों या बहनों और उसके साथ राजा के पास उसको पटरानी होने के लिए या दासी होने के लिए भेज दिया जाता था। यानी कि उसके साथ संबंध बनाने के लिए वहां का राजा उसकी कोई भी मुसाफिर होता था
उसकी पत्नी या उसकी बहन या उसकी बेटी को अपने पास बुला लेता था। अब ये बात राजा को पता चली कि एक अब्राहम एक व्यक्ति आया है यहां पर, और अब्राहम की जो पत्नी है उसका नाम सारा है, और वहां पर पहले से सारा और अब्राहम ने क्या किया था कि उनको पता था कि वहां के देश में अगर हम जाएंगे तो हमें पति पत्नी बनकर नहीं जाना, वरन क्या बन के जाना है, भाई बहन बन के जाना है। क्योंकि इस कारण उनको परमेश्वर क्या पता रक्षा करेगा, या उनको यह था, विश्वास था कि हम पर कोई विपत्ति नहीं आएगी अगर हम भाई बहन बनकर वहां के लोगों को हम अपने बारे में बताएंगे। तो वो हुआ कि उसके बाद अबीमेलेक राजा ने वहां पर अब्राहम की जो पत्नी सारा थी अपने पास बुलवा ली, और बुलवाने के बाद क्या हुआ कि वहां पर 3 के अंदर लिखा है कि रात को परमेश्वर ने सपन में अबीमेलेक के पास आकर कहा कि सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वह सुहागन है। अब यह वचन आपको बड़े ध्यान से सुनना है, कि कई लोग वचन को समझने में बहुत गलती कर देते हैं। यहां पर अबीमेलेक प्रभु को मानता नहीं है, एक मूर्ति पूजक राजा है। अब यहां मूर्ति पूजक राजा को परमेश्वर ने क्यों सपना दिखाया, वार्निंग दी है कि अगर तू उस स्त्री को अगर हाथ भी लगाएगा तो तू निश्चय ही मर जाएगा, क्योंकि वो क्या है, सुहागन है, यानी वो मैरिड है। हालेलुया। अब यही दृष्टांत अगर हम दानियल की पुस्तक में पढ़ते हैं, वहां पर नबूकदनेस्सर राजा होता है। नबूकदनेस्सर राजा को भी सपना आता है, तो परमेश्वर की ओर से आता है कि एक ऐसी बड़ी मूर्त होगी और एक ऐसा तेरा राज्य होगा, और तेरा सोने का जो सर होगा उसके विषय में हमने बताया भी था कि वो तेरा राज्य होगा। तो वो जितने भी सपने परमेश्वर विश्वासियों को दिखाता है या अविश्वासियों को दिखाता है, तो उसका एक इंपैक्ट होता है। इंपैक्ट का मतलब असर होता है कि जब आपकी आंखें खुल भी जाती हैं तो वो याद रहते हैं। जो परमेश्वर की ओर से वचन आपको सपने के द्वारा आते हैं वो हमेशा याद रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सपने होते हैं जो हम रूटीनली काम करते हैं, घर का काम करते हैं, या हम कहीं जा रहे हैं या आ रहे हैं, तो वो भी सपने में कई बार हमें नजर आता है। तो वो उन सपनों का कोई आत्मिक अर्थ नहीं होता, वो जस्ट एज एक सिंपल एक सपने हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन अगर कोई परमेश्वर आपको कोई सपन दिखा रहा है या वार्निंग दे रहा है या किसी पर्टिकुलर प्लेस पर या किसी स्थान पर आपको लेके जा रहा है, तो वो परमेश्वर की इच्छा से प्रभु आपको कुछ दिखाना चाह रहा है। उसको समझने के लिए आपको अपनी आत्मिक जीवन के अंदर स्ट्रांग होना चाहिए, पवित्र आत्मा पाए होना चाहिए। तभी आप समझ पाएंगे कि ये दर्शन प्रभु की ओर से है या फिर किसी और शैतान या दुष्ट आत्मा की ओर से है। तो यहां पर हमने क्या देखा कि अबीमेलेक को राजा को उसी रात परमेश्वर ने सपने में आकर कहा कि जिस स्त्री को तूने रख लिया है और जिसके कारण अब तू मर जाएगा, क्योंकि वह क्या है, सुहागन है। तो 4 में हम देखते हैं क्या लिखा है वहां पर। परंतु अबीमेलेक उसके पास न गया था, इसलिए उसने कहा, हे प्रभु, क्या तू निर्दोष जाति का भी घात करेगा? क्या उसी ने स्वयं मुझसे नहीं कहा, वह मेरी बहन है? और उस स्त्री ने भी बस अभी यहां से क्लियर है कि अबीमेलेक सपने में ही परमेश्वर से क्या कह रहा है कि उसने कहा है कि मैं उसके पास नहीं गया हूं, और उसने कहा कि हे प्रभु, सपने में ही बात कर रहा है, हे प्रभु, क्या तू निर्दोष जाति का भी घात करेगा? निर्दोष जाति यानी वो खुद को अपना आपको निर्दोष बता रहा है, कह रहा है क्या तू मुझे घात करेगा? फिर वो क्यों ऐसा बोल रहा है परमेश्वर को सपने में? तो 5 में लिखा है कि क्या उसी के स्वयं मुझसे नहीं कहा कि वह मेरी बहन है? अब वो अगर पत्नी बता देता तो भी उसको उसने गलत करना था, और अगर वो अपनी बहन बता रहा है तो वो और कंफर्म हो गया है कि उसकी पत्नी नहीं है, तो मैं कुछ भी कर सकता हूं इसके साथ। तो यहां से दोनों तरह से अबीमेलेक की एक तरह से जीत थी, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के साथ सपने के अंदर क्या कर रहा है, बहस कर रहा है, यानी कि कॉन्ट्राडिक्शंस बात कर रहा है कि परमेश्वर क्या तो निर्दोष जाति को घात करेगा? और कह रहा है कि वहां पर कि वह मेरी बहन है, उस व्यक्ति ने कहा, अब्राहम ने, और कह रहा है कि उसी स्त्री ने भी आप भी कहा है यह मेरा भाई है। अब यहां से बात वो सपने के अंदर परमेश्वर को बोल रहा है, और लिखा है कि मैंने तो अपने मन की खैराई और अपने व्यवहार की सच्चाई से यह काम किया। देखिए बिल्कुल क्लियर है, उसने अपनी बात रखी है। और तब 6 में उसने कहा, परमेश्वर ने उसको सपन में कहा कि हाँ, मैं भी जानता हूं कि अपने मन की खराई से तूने यह काम किया, और मैंने तुझे रोक भी रखा है कि तू मेरे विरुद्ध पाप ना करे। देखो, उसने परमेश्वर ने अबीमेलेक को भी रोके रखा है कि तू ये काम नहीं करेगा, ये पाप नहीं करेगा। और लिखा हुआ है
इसी कारण मैंने तुझको उसे छूने नहीं दिया, इसलिए अब उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटा दे। देखो यहां से क्लियर है कि परमेश्वर ने खुद कहा कि वो जो पुरुष है वो उसका पति है, और वो तेरे डर के मारे उन्होंने आपस में एक दूसरे को झूठ बोला कि वो दोनों पति पत्नी नहीं वरन भाई बहन है। अब वहां से क्लियर हो गया है और परमेश्वर ने ये बात वहां पर खोलकर बता दी है और लिखा है 7 के अंदर दूसरे भाग में, क्योंकि वह नबी है। देखिए यहां पर अब्राहम को वहां परमेश्वर ने नबी बताया, प्रॉफिट बताया, और लिखा है कि तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीता रहेगा। अगर वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा तो वो तू जीता रहेगा। और लिखा है यदि तू उसको ना लौटाए तो तू जान रख कि तू और तेरे जितने लोग हैं वो सब निश्चय ही मर जाएंगे। देखो क्लियर है। एक सिंपल प्रॉफिट भी हो या कोई एक अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड प्रॉफिट भी हो, उसके घर का अगर सामान भी चोरी कर लिया जाए या उसकी पत्नी पर कोई गलत नजर डाल दी जाए तो वो व्यक्ति वैसे भी जीवित नहीं रहता, क्योंकि ये वचन हमें सिखा रहा है। और वो तो एक राजा था, अबीमेलेक था, और अबीमेलेक को तो इतना ज्ञान ही नहीं था कि वो परमेश्वर को मानता है। और अब्राहम की पत्नी को जब सारा को उसने रख लिया तो सपने में आकर परमेश्वर ने उसके ड्रीम्स का इंटरप्रिटेशंस किया, सपना दिखाया और उसको बताया कि तू उसकी पत्नी को छोड़ दे और उसको जाने दे अपने पति के साथ। अगर नहीं छोड़ेगा तो निश्चय और तेरे लोग मर जाएंगे। अगला हम वचन पढ़ेंगे ताकि आप जितने भी लोग इस समय देख रहे हैं आप सभी वचन के द्वारा बने रहें, ताकि आपको परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा आगे बढ़ाने पाए। 28 के हम 10 में पढ़ेंगे, जो हमने वचन पहले भी पढ़ा था, एक बार आपको रिमाइंड करवा देते हैं। याकूब बेरशेबा से निकलकर हारान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्यास्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा। बस ये अभी वचन हमने उस दिन भी मनन किया था। मैंने आपको बताया था कि याकूब को परमेश्वर ने बैतल से आशीषित किया था, और ये असल में ये वो जगह थी जिसको लूज कहा जाता था। और वहीं पर परमेश्वर ने उसको एक ऐसा सपना दिखाया था कि जो पृथ्वी से एक सीढ़ी स्वर्ग के कोने तक जुड़ी हुई थी, और उसके जो सीढ़ी जो जुड़ी हुई थी स्वर्ग में वहां से परमेश्वर खड़ा होकर यानी आत्मा में आवाज दे रहा था कि मैं तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर हूं और मैं निश्चय तुझे और तेरे पूर्वजों का परमेश्वर हूं, तुझे मैं आशीषित करूंगा। और जब ये वचन जब हम याद रखें कि याकूब को परमेश्वर ने सपन के द्वारा आशीषित किया था, तो मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूं कि ये वचन जो अभी हम मनन कर रहे हैं वो 1 बाय 1 आपके बीच में दे रहे हैं ताकि आप सभी आशीषित होने पाए। अगला वचन हम पढ़ते हैं 31 के 10 में, और उसको 10 और 11 को हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति के 31 के 10 में। भेड़ बकरियां के गाभिन होने के समय मैंने स्वप्न में क्या देखा कि जो बकरियां पर चढ़ रहे हैं वे धारी वाले, चीटी वाले और धब्बे वाले हैं। तब परमेश्वर के दूत ने स्वप्न में मुझसे कहा, हे याकूब। मैंने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, आंखें उठाकर उन सब बकरों को जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं देख कि वे धारी वाले, चीटी वाले और धब्बे वाले हैं, क्योंकि जो कुछ लाबान तुझसे करता है वह मैंने देखा है। मैं उस बेतेल का परमेश्वर हूँ जहाँ तूने एक खंभे पर तेल डाल दिया है और मेरी मन्नत मानी थी। अब चल इस देश से निकलकर अपनी जन्मभूमि को लौट जा। आप बोलेंगे आमीन। अभी ये बात आप सभी को बड़े ध्यान से सुननी है कि याकूब का जो मामा है उसका नाम क्या है? लाबान है। ठीक है, लाबान अपने भतीजे से लेबर का काम करवा रहा है और अपने घर में रहने की जगह दे रहा है। क्या लेबर का काम करवाता है कि उससे भेड़ बकरियां चरवा रहा है, और जो भी भेड़ बकरियां चरा रहा है तो उसको विपरीत में उसको प्रतिफल में क्या देता था? वो उसको कुछ ना देकर उसकी कोई गिनी चुने उसको भेड़ों में से जब बच्चे पैदा होते थे वो दे देता था। लेकिन जब उसने डिमांड करी कि ऐसे तो मैं जिंदगी भर तेरा गुलाम रहूंगा, तो उसने कहा था कि ऐसा कर कि अगर इन भेड़ों में से अगर चित कब्रे वाले जो होते हैं
भेड़ें कैसी होती हैं? जिनके ऊपर निशान बने होते हैं। अगर वो, आप एक सिंपल सी बात है कि दोनों भेड़ें अगर व्हाइट हैं तो चितकबरे कहां से बच्चे पैदा होंगे? तो कॉमन सेंस है कि वहां पर लाबान उसको उसको क्या कर रहा था? मिसगाइडेड कर रहा था और मिस यूज कर रहा था उसका। उसको फ्री में काम करवा रहा था और उसको दुखी कर रहा था, परेशान कर रहा था। लेकिन वचन ये कहता है कि याकूब के साथ कौन था? उसका परमेश्वर था। और हर बार उसकी जो मजदूरी बदल देता था वहां पर लाबान, और जितनी बार भी उसकी मजदूरी बदली जाती थी उतनी बार परमेश्वर उसके साथ रहकर जैसा भी वो भेड़ बकरियों से जो बच्चे पैदा होते थे वही पैदा होते थे जो उसको सपने में परमेश्वर उसको पहले से एडवांस में दिखाता था। और मैं बताना चाहता हूं कि ये सब परमेश्वर इसलिए करता रहा कि ताकि लाबान को भी पता चल गया था कि प्रभु इसके साथ है, यहोवा इसके साथ है, और याकूब को भी ये बात पता थी कि मेरे साथ मेरा परमेश्वर है। तो आज ये वचन के द्वारा हमें क्लियर है कि परमेश्वर ने जो आशीषें याकूब को जितनी भी दी हैं वो सब कैसे मिली है? सपन के द्वारा। अब कई लोग, कल एक सिस्टर ने मुझे मैसेज किया कि प्रॉफिट जी मेरी एक सिस्टर है या पता नहीं उसकी फ्रेंड है या उसने ऐसे क्लियर नहीं बताया, और ऐसे बोले कि उसको सपना आया कि उसका जो लाइफ पार्टनर है उसकी शक्ल दिखाई है प्रभु ने और उसका नाम बताया, और ऐसे करके उसने मुझसे बात पूछी। तो मैंने कहा कि अगर वो प्रभु में बहुत ज्यादा आत्मिक है, बढ़ी हुई है, तो निश्चय वो परमेश्वर ने दिखाया होगा। लेकिन अगर वो आत्मा में नहीं बढ़ी है, अगर अभिलाषाओं में है, प्रभु के साथ पवित्रताई में नहीं है, या उसका दिमाग व्यभिचार से घिरा हुआ है, तो उसके दिमाग में ये बातें चल रही होगी कि मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा होगा, वो ऐसा दिखाएगा, ऐसा दिखेगा, तो वो शैतान की ओर से। लेकिन परमेश्वर के अंदर जो मजबूत लोग होते हैं उनको पता होता है कि उनकी मैरिज कहां होगी या किन के साथ होगी, ये भी प्रभु दिखा सकता है, क्योंकि ये कई लोगों को नहीं समझ में आता है। तो आज मैं ये बताना चाहता हूं कि सपन के द्वारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, लेकिन उस व्यक्ति को क्या होना चाहिए? परमेश्वर की आत्मा में एक मन होना चाहिए। लेकिन कई लोग हैं जो आत्मा में एक मन नहीं है, उनको लगता है कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, हमारी मर्जी से परमेश्वर करे जो हम चाहते हैं। नहीं, परमेश्वर परमेश्वर है, हम उसके, बल्कि हम उसके कहने पर हमें चलना चाहिए। अगर हमें कुछ दिखा रहा है जो हम सोचते भी नहीं है, तो निश्चित है कि परमेश्वर उसी काम को करके दिखाएगा। कई बार हम उम्मीद करते हैं कि ये करे परमेश्वर हमारे साथ, और वो सपना ना आए हमें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर वो काम के द्वारा ही तुम्हें आशीषित करेगा, उससे बेटर तुम्हें चीज दे सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें करना क्या है और कैसे आत्मा में बढ़ना है। अगला वचन हम पढ़ेंगे, निकालिए 37 में, और उसके 5, 6 और 11 तक हम उसको मनन करेंगे। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में फूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा फूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे फूलों ने मेरे फूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा, या क्या सचमुच? बस अभी ये वचन हमने पार्ट 1 के अंदर डिस्कस किया था, और उत्पत्ति के 37 के 5 में और 9 में हमने पढ़ा था कि यूसुफ ने 2 सपने देखे। एक सपने में उसने एक खेत के अंदर उसका पूला था, जो फसल का पूला था, वो खड़ा था बीच में, और बाकी जो 11 पूले थे उसके भाइयों के, वो उसके आगे दंडवत कर रहे थे। सेम उसने फिर एक और सपना देखा था जिसके अंदर सूरज और चांद और 11 तारे उसको दंडवत कर रहे हैं 9 में। और वहां पर मैंने आपको बताया था कि ये वचन पूरा होता है, ये सपना उसका इंटरप्रेट जब करता है वो उसका पिता, तो वो भी ये जानता है कि वो एक प्रॉफिट है, क्योंकि वो भी प्रॉफिट था जो याकूब था, और उसको ये भी पता था कि मेरे बेटे को, यूसुफ को, परमेश्वर ने आत्मिक आंखें दी है, और जो उसको दिखाई दिया वो निश्चय पूरा हुआ। मैंने बताया भी था आपको कि वो 17 साल की उम्र के अंदर स्ट्रगल करना शुरू किया था और 30 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बन चुका था। 13 साल के अंदर यूसुफ ने जो सपना देखा था वो कंप्लीट उसकी लाइफ में पूरा हुआ। तो यानी कि ये बात सच है कि परमेश्वर सपनों के द्वारा अपनी बड़ी महिमा को दिखाता है उन लोगों के जीवन में जो प्रभु का भय मानते हैं और जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं। अगला वचन हम पढ़ेंगे जो आप सभी के लिए, ताकि आप सभी आशीषित हों। मेरे साथ निकाल लीजिए उत्पत्ति के 40 के अंदर, और उसके 5 और 9 और 16 में हम पढ़ेंगे। मिस्र के राजा का पिलाने हारा और पकाने हारा बंदी गृह में बंद थे। उन दोनों ने एक ही रात में अपने
अपने अपने होनहार के अनुसार स्वप्न देखा। बस अभी वो वही वचन जो हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था, उसी पार्ट में हम अभी हैं। तो वहां पर क्या आपको मैंने पिछली बार बताया था कि राजा जो था फिरौन, उसके पिलाने हारा और पकाने हारा जो बंदी गृह में थे, उन दोनों ने एक ही रात में एक सपना देखा और दोनों के सपने अलग अलग थे। पिलाने हारे का सपना कुछ और था और पकाने हारे का सपना कुछ और था। और लिखा है कि बाइबल में कि पिलाने हारे को परमेश्वर ने बचा लिया, लेकिन पकाने हारे वाले को परमेश्वर ने जो सपना दिखाया उसके द्वारा वो दोषी ठहरा और राजा फिरौन ने उसको घात किया। तो मैं बताना चाहता हूं कि आप जितने भी जन हैं, एक बात याद रखना कि वो पकाने हारे और पिलाने हारे वाले परमेश्वर को जानते नहीं थे। कई लोग बहुत लोग ये बात मुझसे पूछते हैं कि मसीहों को परमेश्वर सपना दिखाता है या शैतान दिखाता है। एक बहुत ही सिंपल मैं आपको जवाब दूंगा जिससे आपको समझ में आएगा। जो आत्मा से जन्मा व्यक्ति है, जैसे कि यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है कि यीशु ने कहा था 3 अध्याय में कि तुम्हें निश्चय है कि तुम्हारा नए सिरे से जन्म होना जरूरी है। आत्मा से जन्म पाया व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा जब रहता है तो उसकी आत्मा और पवित्र आत्मा दोनों मिलकर अगर कोई सपना देखती है, दर्शन देखती हैं, तो वो यहोवा की ओर से। और जो पवित्र आत्मा पाए व्यक्ति वो पाप करता नहीं। ये बात कहां लिखी है? एक यूहन्ना के 3 और 4 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर का बीज उनमें बना रहता है, वो पाप करते ही नहीं है जो परमेश्वर में होते हैं। अब ये बात याद रखना कि जो मसीह हैं उनको परमेश्वर सपना दिखाता है, लेकिन दुष्ट आत्मा भी सपना दिखा सकती है उनको अगर वो पाप में है, तो अगर वो कोई गलती कर रहे हैं। और बाय इंटरप्रिटेशंस के अंदर गलती भी हो सकती है कि उनको लगे कि परमेश्वर ने दिखाया और हो सकता है कि वो दुष्ट आत्मा दिखा रही हो। तो जो लोग अपनी चाल चलन की रखवाली नहीं करते, पूरी पवित्रताई में नहीं होते, अगर उनसे कोई गलतियां पाप हो रहे हैं और उन दौरान में उनको कोई सपना आया, तो कभी ये भूल मत करना कि वो परमेश्वर की ओर से, वो शैतान की ओर से भी हो सकता है। और इसी के पीछे कई लोग समझ नहीं पाते कि मुझे परमेश्वर ने दिखाया या शैतान ने दिखाया, और उसके बाद उनके घरों में लड़ाइयां झगड़े भी हो जाते हैं, वो सपने पूरे नहीं होते। आपको लोग तुच्छ जानते हैं कि जो तूने सपना बताया था वो तो तेरी लाइफ में पूरा ही नहीं हुआ। तो बड़ा सोच समझ के पवित्रताई में जो लोग जीवन जीते हैं उन्हीं के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह आता है। लेकिन एक खास बात है कि परमेश्वर अविश्वासियों को भी सपना दिखाता है, राजाओं को दिखाता है। नीति वचन में लिखा है कि राजाओं का मन सीधा परमेश्वर से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? परमेश्वर से। अगर राजा, मान लीजिए हमारा प्रधानमंत्री, अगर हमारे मोदी जी हैं, चाहे वो परमेश्वर को ना भी मानते हो, उनको सपना भी परमेश्वर दिखा सकता है। ये मत कहना कि उनको नहीं दिखा सकता, उनको वो सपना याद भी रहेगा और वो उसके लिए बेचैन भी हो सकते हैं, जैसे राजा नबूकदनेस्सर बेचैन हो गया था। तो सेम कंडीशन है कि अगर परमेश्वर किसी से बात करना चाहे तो वो चाहे कोई विश्वासी हो या अविश्वासी हो, वो हर किसी से परमेश्वर बात कर सकता है, वचन अपने सपने के द्वारा और अपने वचन के द्वारा। अगला हम वचन पढ़ेंगे ताकि हम आगे बढ़े, ताकि आप सभी समझ सके कि हम किस बारे में डिस्कस कर रहे हैं। 41 के 7 में आपने पढ़ लिया, 11 में पढ़ लिया, 12 में, और वही ये दृष्टांत है। जब हम पूरा 41 में पढ़ते हैं तो पिलाने हारे वहां पर जो राजा फिरौन को सपना आता है, जो पार्ट 1 में हमने बताया था, वो कंप्लीटली इस बारे में बताता है। अभी हम गिनती के अंदर आएंगे, गिनती की पुस्तक में आएंगे और उसके 12 अध्याय के 6 में हम पढ़ेंगे। क्योंकि आप जहां कहीं से भी इसमें मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप इसको सबसे ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आज आपकी बहुत सी बातों का जवाब आपको मिलेगा। पढ़िए 12 के 6 में। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? आप बोलो आमीन। अब ये वचन आप सभी को बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि बहुत लोग मुझे ये बात कहते हैं कि अगर कोई सिंपल सपने देख रहा है और वो प्रभु उसके जीवन में पूरा कर रहा है, क्या वो प्रोफेट है? नहीं, मैं ये नहीं कहता कि वो प्रोफेट है, क्योंकि योएल पुस्तक का 2 अध्याय के 28 हमने वचन में पढ़ा था कि अंत के दिनों में परमेश्वर अपने बेटे बेटियों को क्या दिखाएगा? दर्शन देगा,
भविष्यवाणी वो करेंगे, जो पुण्य है वो सपने देखेंगे। तो अगर सपने आपको दिखाई देते हैं, कोई यंग लड़का लड़की है और वो पूरे भी हो रहे हैं, तब भी आप प्रॉफिट नहीं है। क्योंकि प्रॉफिट बनने के लिए, एक नबी होने के लिए आपके पास एक दर्शन होना चाहिए। किसका दर्शन होना चाहिए? परमेश्वर का। परमेश्वर ने आपको दर्शन दिया होना चाहिए। परमेश्वर आपके चाहे सपने में आए, चाहे बाय प्रेयर के द्वारा आपके सामने, आपके मन के अंदर प्रकट होने पाए, किसी रूप में उसको होना चाहिए आपके सामने, तब आप एक प्रॉफिट है। और एक प्रॉफिट के जीवन में एक मकसद होता है, विजन होता है कि मुझे प्रभु का एक काम करना है। क्योंकि प्रभु ने मुझे एक असाइनमेंट दिया है, एक वर्क दिया है, एक बोझ रहता है उसके मन में कि मुझे परमेश्वर का ये काम करना है। और एक सेवक के जीवन में उसकी परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के अलावा और कोई बड़ा काम होता भी नहीं है। तो यहां पर जब हम 12:6 में पढ़ते हैं, तब यहोवा ने यह बात कही कि मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को क्या करूंगा? प्रकट करूंगा। यानी अगर कोई नबी है, अगर कोई अपने आप को परमेश्वर का दास कहता है या है वो, तो परमेश्वर उसके जीवन पर खुद आकर उसकी लाइफ में प्रकट होगा। क्योंकि ये कब बातें हो रही थी? ये तब बात हो रही थी जब हम एक बार 12:1 में पढ़ना। मूसा ने एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कूशी स्त्री के कारण। देखिए, अभी मैं बताना चाहता हूं कि मरियम उसकी चचेरी बहन है और उसका सगा भाई कौन है? हारून है। ठीक है। अभी मूसा ने एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया, और विवाह करने के कारण वहां पर मरियम और वहां पर हारून ने, दोनों ने किसकी निंदा करी है? मूसा की। आगे पढ़े 2 में। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। इसलिए यहोवा ने एकाक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। हाँ, अभी यहाँ से एक दृष्टांत है, इसको बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि आज बहुत लोगों को आज इस वचन के द्वारा आशीष मिलेगा। क्योंकि मूसा, एक यहाँ 3 में लिखा है कि मूसा पृथ्वी भर में रहने वाले सब मनुष्यों में से बहुत अधिक नरम स्वभाव का था। अभी कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मूसा कठोर था या मूसा क्रोधी था, तो ऐसा कहीं बाइबल में देखने को मिलता नहीं है। क्रोधी वो तब हुआ है जब कोई परमेश्वर का मजाक उड़ाता है या परमेश्वर का कहना मानता नहीं है। धर्म के लिए अगर कोई प्रभु का दास अगर गुस्सा करता है तो वो गलत नहीं है। लेकिन मूसा के बारे में लिखा है कि वो इतना दीन था, इतना ज्यादा नरम था, जो यहोवा खुद उसकी गवाही दे रहा है कि मेरे दास जैसा कोई भी इस दुनिया में नहीं है। अब ये बात उसकी बहन को और उसके भाई को नहीं पता थी कि प्रभु उसको इतना पसंद करता है। और उसका अब वहां पर मैं आपको एक बाय वर्ड ऑफ गॉड बता रहा हूं कि यहूदी लोग सिर्फ यहूदियों से शादी करते थे, लेकिन यहूदी होते हुए मूसा एक लेवी खानदान से पैदा होने के बाद भी उसने एक कूशी स्त्री से, दूसरे कंट्री के किसी एक स्त्री के साथ विवाह कर लिया। और जिस बात को वो सहन नहीं कर सके उसके भाई बहन, उनको लगा कि इसने नियम को तोड़ दिया, प्रभु के वचन को तोड़ दिया। लेकिन परमेश्वर उसके विरोध में नहीं है। फिर भी क्यों नहीं है विरोध में? क्योंकि अगर उसने अपने मन की इच्छा रखी है प्रभु के आगे और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना है, और वो इतना दीन है, नरम है, लोगों के लिए, परमेश्वर के लिए काम करने के तैयार है, और वो अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर अगर अपना कोई भी पार्टनर चुन के शादी करता है तो परमेश्वर उसे नाराज नहीं है, क्योंकि वो मैन ऑफ गॉड है, वो ऑर्डिनरी कोई वॉलंटियर नहीं है। अब कई लोग पूछते हैं कि ये कैसे संभव है? ये इसलिए संभव है क्योंकि परमेश्वर यहां वचन से बताना, समझाना चाह रहा है कि उसकी दोनों, जो उसकी बहन है और उसका जो भाई है, वो तीनों के तीनों मूसा के साथ उस मिलाप वाले तंबू में गए। और तंबू में जाकर जब परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया खंबे के अंदर से, तो वहां पर मरियम और हारून से, दोनों से ये बात कही। 6 के अंदर जो मैंने आपके आगे पढ़ी, तो मेरी बातें सुनो, यदि तुम कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को क्या करूंगा? प्रकट करूंगा। यानी कि तुम अपने आप को नबी बोल रहे हो कि हमें भी दर्शन देगा परमेश्वर, तो तुम भूल जाओ क्योंकि तो तुम दोनों नबी।
मूसा नबी है, मूसा प्रोफेट है, ना कि हारून प्रोफेट है, ना कि मरियम प्रोफेट है। और वचन में लिखा है कि तब वहां पर लिखा है कि यदि तुम में से कोई नबी हो तो मैं उस यहोवा दर्शन के द्वारा अपना आप को प्रकट करूंगा और सपन में उससे बातें करूंगा। ये बड़ा खास वचन है कि सपने के अंदर आके परमेश्वर अपने लोगों से, अपने दास लोगों से बात करता है, उनको दिखाता है भविष्य कि क्या उनके जीवन में होने वाला है और क्या परमेश्वर कर सकता है। और आगे देखिए तो क्या लिखे वहां पे साथ में कि परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। खुद परमेश्वर ये बात बोल रहा है, उस बादल के खंबे के अंदर से बोल रहा है। और लिखा है वह कि वह तो मेरे साथ मेरे घराने में विश्वास योग्य है। और लिखा है कि उसने, मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु उसके आमने सामने प्रत्यक्ष होकर मैं क्या करता हूं, बातें करता हूं। और मैंने ये बात आपको बताई भी थी कि इजराइल के अंदर ना तो आज तक और ना पहले कोई आज तक ऐसा प्रॉफिट पैदा नहीं हुआ जिसके सामने यहोवा खुद आमने सामने आकर बातचीत करता हो। यह बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्पत्ति के ही अध्याय में लिखा हुआ है, जो अभी मैं मनन नहीं करूंगा, जहां पर परमेश्वर ने खुद झाड़ियों की, जलती हुई झाड़ी के अंदर यहोवा ने उसको दर्शन दिया था। और खुद वहां पर मूसा ने कहा था कि मैं तुझे देखना चाहता हूं। तो यहोवा ने कहा था कि कोई मुझे देख नहीं सकता, अगर कोई मुझे देखेगा तो निश्चय मर जाएगा, लेकिन फिर भी तेरे कहने पर तू मेरा चेहरा नहीं देख पाएगा लेकिन मेरी पीठ को देख पाएगा। तो वहां पर लिखा है कि जब उसने आंखें खोलकर देखा तो उसने यहोवा की पीठ को वहां पर देखा है। तो वचन ये साफ बताता है कि परमेश्वर किस प्रकार अपने लोगों के अंदर अपनी दया के साथ अपने बड़े काम करता है। और मैं जानता हूं कि आप में से जितने जन हैं वो सब इस बात को जानते हैं कि यहोवा कितना महान परमेश्वर है और वो कैसे जिंदगी के अंदर लोगों के काम करता है। हालेलुया। अगला वचन हम पढ़ेंगे जो आप सभी समझ पा रहे होंगे कि जितने लोग जुड़ चुके हैं उनको सब आत्मा में पता चल रहा होगा कि प्रभु आज क्या वचन के द्वारा बात करना चाहता है। न्यायों के अध्याय में हम आएंगे और उसके 7 के 13 में हम पढ़ेंगे। जब गिदोन वहां आया तब एक जन अपने किसी संगी से अपना स्वपन यो कह रहा था, सुन मैंने एक स्वपन में क्या देखा है कि जो कि एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिद्यान की छावनी में आई और डेरे को ऐसा टक्कर मारा कि वह गिर गया और उसको ऐसा उलट दिया कि डेरा गिरा पड़ा रहा। उसके संगी ने उत्तर दिया, यह योयाश के पुत्र गिदोन नामक एक इजरायली पुरुष की तलवार को छोड़ कुछ नहीं है। उसी के हाथ में परमेश्वर ने मिद्यान को सारी छावनी समेत कर दिया है। दोबारा पढ़ें एक बार। जब गिदोन वहां आया तब एक जन अपने किसी संगी से अपना स्वप्न यूं कह रहा था, सुन मैंने एक स्वप्न में क्या देखा है कि जो कि एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिद्यान की छावनी में आई और डेरे को ऐसा टक्कर मारा कि वह गिर गया और उसको ऐसा उलट दिया कि डेरा गिर पड़ा। पढ़ते जाएं 14 में। उसके संगी ने उत्तर दिया, यह योयाश के पुत्र गिदोन नामक एक इजरायली पुरुष की तलवार को छोड़कर कुछ नहीं है। उसी के हाथ में परमेश्वर ने मिद्यान को सारी छावनी समेत कर दिया है। उस स्वप्न का वर्णन और फल सुनकर गिदोन ने दंडवत किया और इजराइल की छावनी में लौटकर कहा, उठो, यहोवा ने मिद्यानी सेना को तुम्हारे वश में कर दिया है। बस अभी यहां से एक बिल्कुल क्लियर है, इस वचन को समझना है कि 13 में लिखा है कि जब गिदोन वहां पर आया तो तब वहां एक जन अपने किसी संगी से अपना सपना यूं कह रहा था कि सुन मैंने सपन में क्या देखा कि जो कि एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिघान की छावनी में आई और डेरे से ऐसे टक्कर मारा कि वह गिर गया। और लिखा हुआ है कि उसने ऐसा उसको उलट दिया कि डेरा गिर पड़ा। और उसके संगी ने उत्तर दिया कि यह योशाब के पुत्र गिदोन नामक एक इजरायली पुरुष की तलवार को छोड़ कुछ नहीं है। और उसी के हाथ में परमेश्वर ने मिघान की सारी छावनी समेत उसको कर दिया। और 15 में लिखा कि उस सपन का वर्णन और फल सुनकर गिदोन ने दंडवत किया
और इजराइल की छावनी में लौटाकर कहा कि उठो, यहोवा ने मिघानी सेना को तुम्हारे वश में कर दिया। और तब उसने उन 300 पुरुष को 3 झुंड किए और एक पुरुष के हाथ में एक नरसिंगा और खाली एक घड़ा दिया और घड़े के भीतर एक मिशाल दी। और फिर उसने उनसे कहा कि मुझे देखो कि वैसा ही करो। सुन, मैं उस छावनी के छोर पर पहुंचूं, तब जैसा मैं करूं वैसा तुम भी करना। अर्थात मैं और मेरे सब संगी नरसिंगा फूंके, और जब तुम भी छावनी के चारों ओर नरसिंगा फूंकना, ललकारना, और यहोवा की ओर और गिदोन की तलवार। अब मैं आपके बीच में ये इस वचन का मतलब समझाना चाहता हूं कि गिदोन जो था वो ये बात जानता था कि जो उसको सपना आया था, उस सपन के द्वारा परमेश्वर ने उसको मिघान देश के ऊपर जयवंत करना था। और उसको पहले से ही ये सपना दिखा था कि परमेश्वर ने उसको कैसे उसको जिताना है। और जब उसने देखा था कि एक रोटी, जौ की रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिघान की छावनी में चली गई और वहां पर उसका टक्कर मारकर उसको गिरा दिया, तो ऐसा जब वो बता ही रहा था तो तुरंत परमेश्वर ने उसके संगी को यह कहकर उत्तर दिया कि यह योआश के पुत्र गिदोन नामक एक इजरायली पुरुष की तलवार को छोड़ कुछ भी नहीं है। इट इज मीन कि परमेश्वर ने उसके इंटरप्रिटेशंस के अंदर, ड्रीम्स बताने के अंदर ही उसके दूसरा जो संगी था उसके साथ, उसके ऊपर पवित्र आत्मा ने आकर उसके मुंह से ये बात बुलवा दी कि ये परमेश्वर की तलवार है जो आज तुझे जितवाने वाली है। और जैसे ही उसके ये बात पता चली तो तुरंत वो 15 में हम देखते हैं कि यह सपन का जब वर्णन वो सुन रहा था तो फल उसको सुनते ही वो दंडवत उसने किया और क्या कहा कि इजराइल की छावनी में लौटकर कहा कि उठो, यहोवा ने मिघान सेना को तुम्हारे वश में कर दिया। तो इट इज मीन कि सपनों के द्वारा भी हमें जयवंत परमेश्वर करता है। कई बार हमें सपने आते हैं कि हम प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं कि परमेश्वर ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, मेरे लाइफ के अंदर ये प्रॉब्लम है, इसको ठीक कीजिए प्रभु जी। या आप कोई प्रॉब्लम के अंदर हैं या अपने घर की पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम में है, तो आप कई बार सवाल करते हैं और आप उसका कोई भी रिवार्ड नहीं पाते कई बार। लेकिन कभी आपको एकदम से सपना आता है और उसके अंदर आप उस प्रॉब्लम को सोल्व होता हुआ देखते हैं और अगले ही दिन आपके जीवन के अंदर क्या होता है कि वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाती। तो इट इज मीन जो डिलीवरेंस भी होती है, चंगाइयां भी होती है या छुटकारा भी होता है, वो सपने के द्वारा भी होता है। यहां से वचन से ये बात क्लियर होती है। तो कई लोग ऐसे हैं जिनको ये बात समझ में नहीं आती कि वचन क्या कर सकता है, सपना क्या कर सकता है। कई लोग सपने को तुच्छ समझते हैं, लेकिन एक मसीह को सपने को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। उसको मानना चाहिए कि जो परमेश्वर सपना दिखा रहा है उसी के द्वारा मेरे जीवन में प्रभु आशीष भी देगा। अगला हम वचन पढ़ेंगे, एक राजा की पुस्तक में आएंगे और उसके 3 के 5 में हम पढ़ेंगे। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सीधाई से चलता रहा। और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया है, जैसा कि आज वर्तमान है। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत से मारे नहीं हो सकती। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है और न तो दीर्घायु और न धन और न अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ।
तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान न तो तुझसे पहले कोई अभी हुआ और न बाद में कोई कभी होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य न होगा। फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों में चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा, तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। तब सुलेमान जाग उठा और देखा कि यह स्वप्न था। फिर वह यरूशलेम को गया और यहोवा की वाचा के संदूक के सामने खड़ा होकर होमबलि और मेलबलि चढ़ाए और अपने सब कर्मचारियों के लिए भोज किया। बस अभी बोलेंगे आमीन। अभी ये जितना भी आपने स्क्रिप्चर के अंदर, इस वचन के अंदर आपने पढ़ा कि एक राजाओं के 3 अध्याय में कि सुलेमान को परमेश्वर ने सपन के द्वारा आशीषित किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ये गिबोन एक ऐसा स्थान है जो जहां पर ऊंचाई है, एक ऐसा स्थान है जहां पर वेदी रखी जाती थी यहोवा की, और उस वेदी वाले स्थान के ऊपर जब वहां पर सुलेमान ने बहुत सी वहां पर होम बलियां चढ़ाई, मेल बलि चढ़ाई, उसी रात परमेश्वर ने उसको सपने में आकर दर्शन देकर यह बात कही, जहां 6 में लिखा है कि तू अपने दास मेरे पिता दाऊद की पर बड़ी करुणा करता रहा है। सुलेमान बोल रहा है सपने में, क्योंकि वह अपने तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई, धर्म और मन की सिधाई से चलता रहा, और तूने यहां तक उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने के लिए एक पुत्र भी दिया, जैसा आज वर्तमान में, यानी कि अपने बारे में बता रहा है। फिर 7 में लिखा है कि और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को यानी मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा मुझे किया है, और मैं एक छोटा सा लड़का हूं, भीतर बाहर जाना आना जानता भी नहीं हूं। और फिर तेरा दास ऐसी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में जिनकी गिनती बहुतायत के मारे हो नहीं सकती। तो 9 में लिखता है कि वो तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए और समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले और बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। बहुत बड़ी बात है कि आज बहुत लोग कहते हैं कि प्रॉफिट जी ले हैंड प्रेयर करें। देखिए, कोई एक ऑर्डिनरी पर्सन है और एक मैन ऑफ गॉड उसके ऊपर ले हैंड प्रेयर करता है, इंपार्टेशन कहते हैं इसको बाइबल के अंदर। इंपार्टेशन का मतलब है कि किसी को वरदान की जरूरत है और एक मैन ऑफ गॉड उसके सर पे हाथ रखकर अगर उसको अनॉइंट करता है प्रभु के उस तेल के द्वारा, या उस पे हाथ रख के प्रेयर करता है, तो वो जो उसके वरदान है वो ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन यहां पर जो वरदान मिला है सुलेमान को, वो सीधा डायरेक्ट कहां से मिला है? परमेश्वर से। बुद्धि का वरदान, एक ऐसी बुद्धि उसको मिली, परमेश्वर ने दी उसको कि जिसके द्वारा वो इतना बुद्धिमान हो गया कि उसको धन भी मिला, लंबी आयु भी मिली, और उसके साथ साथ ऐश्वर्य भी मिला। उसका नाम फैलता गया पूरी दुनिया के अंदर कि लोग उसको जान गए थे कि उसके जैसा बुद्धिमान व्यक्ति नहीं। मैं यही चीज आपको बताना चाहता हूं आज इस वचन के द्वारा। कई लोग ऐसे हैं कि जो ये बात कहते हैं कि क्या हमें परमेश्वर सपने के अंदर आशीषित कर सकता है? मैं कहता हूं कर सकता है, अगर आप शक ना करें तो, डाउट ना करें। लेकिन आपके जीवन में एक दर्शन होना चाहिए कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, कि मैं क्यों मसीह बनाऊं, कि मुझे क्या करना है। अगर मैं परमेश्वर का दास बनता हूं या दासी बनती हूं, तो निश्चय परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, आपको दर्शन भी देगा। लेकिन आपके पास एक विजन होना चाहिए। विजन का मतलब एक दर्शन होना चाहिए कि मेरे जीवन का मकसद क्या है, कि क्या मुझे करना है। लेकिन आप एक ऑर्डिनरी पर्सन हो, आप एक हाउसवाइफ हो, आपने कहीं आप 2 लेडीज को भी आप प्रचार नहीं देते और अपना आपको प्रॉफिट कहते हो, या अपना आपको ये कहती हो कि मैं तो बहुत प्रभु की बहुत बड़ी दासी हूं, तो आप बहुत बड़े वहम में हैं। कि दास लोग और दासी लोग वो होते हैं जो रोज परमेश्वर का क्या करते हैं? काम करते हैं। और जो रोज परमेश्वर का काम करता है उन्हीं को विजन आएंगे, उन्हीं को परमेश्वर की ओर से दर्शन आएंगे, उन्हीं को परमेश्वर कुछ ना कुछ उनके जीवन के अंदर ऐसे अद्भुत काम करेगा ताकि दूसरे लोग आशीषित होने पाए। तो ये बात आप सभी को समझ लेनी है कि जो परमेश्वर ने सुलेमान को जो बुद्धि दी, ज्ञान दिया, वरदान दिया, ये सब उसके जीवन में उसके पिता के धर्म के पीछे चलने के कारण मिला। आप में से कई लोग कहते हैं कि मेरे पिता तो मसीह में नहीं थे। तो आप ये सोच लीजिए, अगर आज आप अच्छे चल रहे हैं तो आपके बच्चे ब्लेस्ड होने वाले। चलो आपका मान लिया आपकी फैमिली पीछे मसीह नहीं है, लेकिन आप तो अच्छे बन जाएं, आप तो पवित्रताई में चलें, आप प्रभु की सेवा करें जो हो सकता है आपसे, तो परमेश्वर आपकी आने वाली जनरेशन को भी ब्लेस्ड करेगा, जैसे सुलेमान को ब्लेस्ड किया था।
तो उसके आगे हम चलेंगे ताकि हम वचन के अंदर मनन कर सकें कि अभी हमने एक राजाओं के तीसरे, पांचवें, छठे, सातवें अध्याय को हमने मनन किया। अब हम अय्यूब की पुस्तक में आएंगे और अय्यूब के 20 के 8 में हम पढ़ेंगे ताकि परमेश्वर आपको वचनों के द्वारा बात कर सके। वह सपन के समान लोप हो जाएगा और किसी को फिर न मिलेगा। रात में देखे हुए रूप के समान वह रहने न पाएगा। जिसने उसको देखा हो फिर उसे न देखेगा और अपने स्थान पर उसका कुछ पता न रहेगा। उसके बाल बच्चे कंगालों से भी विनती करेंगे और वह अपने ही हाथों से अपना माल लौटा देंगे। उसकी हड्डियों में जवानी का बल भरा हुआ है, परंतु वह उसी के साथ मिट्टी में मिल जाएगा। बस अभी यहाँ वचन के अंदर सोपार जो अय्यूब के साथ था और उसके घर के अंदर था या उसका एक रिश्तेदार था, वो इस बात को कहते हैं 8 में कि वह सपन के समान लोप हो जाएगा और किसी को फिर ना मिलेगा, कि रात में देखे हुए रूप के समान वह रहने ना पाएगा। और लिखा है कि जिसने उसको देखा है वह फिर उसे ना देखेगा और उसी स्थान पर जो उसका कुछ पता नहीं वहां नहीं रहेगा। अभी कई लोग ऐसे हैं जो इस वचन का मतलब नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि यहां पर जो सोपार है वो एक विश्वासी नहीं है, वरन तर्क वितर्क कर रहे हैं। किसके साथ? अय्यूब के साथ। उसका जो विश्वास है वो गिरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तू अगर सपने में भी कुछ देखता है ना अच्छा, तो ये मत सोच ले कि तेरे साथ अच्छे होने वाला है, क्योंकि यहां लिखा हुआ है कि वह सपन के साथ लोप हो जाएगा। सपन के साथ समान लोप हो जाएगा। जो तुम्हें लोप होने का मतलब गायब हो जाएगा, कि किसी को फिर ना मिलेगा। यानी कि तेरा जीवन ऐसा है कि तू आज दिख रहा है, कल को तू नहीं रहेगा। जो तू सपने भी देखता है वो भी तेरे व्यर्थ हो जाएंगे। और लिखा है कि रात में देखे हुए रूप के समान वह रहने भी ना पाएगा। यानी कि उसने एक तुलना की है उसके सोपार ने किसके सामने? अय्यूब के सामने, कि मनुष्य तो ऐसे दुनिया में आते हैं कि सुबह जैसे एक फूल उगता है शाम को मुरझा जाता है, वैसे वो बोल रहा है कि तुम्हारा भी जीवन ऐसा है कि एक सपने के समान है। जैसे रात को समय एक व्यक्ति सोता है तो सुबह सपने को तुच्छ समझता है। तुच्छ समझने का मतलब बेकार समझता है। वो सोचता है एक सपना ही तो है, क्या ये मेरी लाइफ में लेके आएगा। तो उसी तरह वो उसको डिस्करेजमेंट दे रहा है कि तेरी जिंदगी अगर तू खत्म भी हो गया, मर गया, तो तुझे कोई याद करने वाला नहीं है। उसी प्रकार अभी जो संसारिक लोग होते हैं उनको सपने तुच्छ लगते हैं, लेकिन मसीहियों को जो सपने होते हैं वो एक ब्लेसिंग्स लगते हैं। बहुत लोग नहीं समझ पाते कि सपने ब्लेसिंग्स हैं या तुच्छ हैं। मसीहियों के लिए तो सब कुछ है सपने, क्योंकि वो जो भी देखते हैं उसके द्वारा वो ब्लेस्ड होते हैं। अभी मैंने आपके आगे पढ़ा कि कैसे सुलेमान को परमेश्वर ने सपनों के द्वारा बुद्धि का वरदान दिया। अब आगे हम वचन में पढ़ते हैं, क्योंकि आप जहां कहीं से भी सुन रहे हैं आपको प्रभु आशीषित कर रहा होगा। हम 33 के 15 में और 16 में हम पढ़ेंगे। स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं या बिछौने पर सोते समय, तब वह मनुष्यों के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मुहर लगाता है, जिससे वह मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्व को मनुष्य में से दूर करे। आगे पढ़ेंगे, एक बार 12 में पढ़ो ऊपर से। देख, मैं तुझे उत्तर देता हूँ, इस बात में तू सच्चा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य से बड़ा है। तू उससे क्यों झगड़ता है कि वह अपनी किसी बात का लेखा नहीं देता? क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं या बिछौने पर सोते समय, तब वह मनुष्यों के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मुहर लगाता है, जिससे वह मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्व को मनुष्य में से दूर करे। वह उसके प्राण को गड्ढे से बचाता है और उसके जीवन को तलवार की मार से बचाता है। बस अभी ये बहुत ही सिंपल है कि उसके मित्र ने अय्यूब को ये बात कही कि तू क्यों वितर्क कर रहा है, क्यों तू परमेश्वर की बातचीत के ऊपर लड़ रहा है, कि उसने तुझे गरीब कर दिया है या बीमार कर दिया है, तेरी पत्नी तुझे छोड़ के चली गई, तेरे बच्चे मर चुके हैं। तो ये सब बातें जब चल रही थी तो वहां पर अय्यूब का जो विश्वास था वो नीचे गिर चुका था।
और वहां पर उस स्थिति के अंदर जब वो राजा वो एक अच्छा व्यक्ति होने के कारण तब भी वो परमेश्वर में बना रहा था, लेकिन उसके दोस्त ने, उसके मित्र ने ये बात कही कि जो 14 में बहुत इंटरेस्टिंग बात कही है कि परमेश्वर एक बार नहीं 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त लगाते नहीं है। होली स्पिरिट भी ऐसी है, पवित्र आत्मा आपको एक बार सजेशन देता है, 2 बार बोलता है, उसके ज्यादा नहीं बोलेगा, क्योंकि होली स्पिरिट की एक आदत है, पवित्र आत्मा की आदत है कि जो उसको मानते हैं पवित्रताई से वो उसकी बात सुनते हैं 1 बार या 2 बार, और 2 बार में हमें समझ जाने चाहिए परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। वो बार बार परमेश्वर नहीं बोलता। अब यही बात वो कह रहा है कि परमेश्वर तो तुझे सपने में भी दिखा दे, क्योंकि वहां 15 में लिखा है कि सपने में रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निंद्रा में पड़े रहते हैं, बिछौने पर सोते समय, तब यहोवा या परमेश्वर उस मनुष्य के कान को क्या करता है, खोलता है और उनकी शिक्षा पर क्या लगाता है, मोहर लगाता है। इट इज मीन कि परमेश्वर रात के समय भी मनुष्य के कान में बोलता है। आप एक सोते व्यक्ति को आप जगाकर बोलोगे ना तो वो आपकी आवाज नहीं सुनेगा। तो ये कौन सी कान खोलने की बात हो रही है? ये स्पिरिचुअल ईयर्स की बात हो रही है कि रात के समय जब परमेश्वर आपको बोलता है सपने में, तो आपको सुनाई देता है कि मुझसे कोई बोल रहा है सपने में, और आपको लगता है कि मुझे कोई बात कर रहा है, मुझे भी उससे बात करनी चाहिए। तो इसलिए वहां पर लिखा हुआ है कि वह मनुष्य के कान को खोलता है और उनकी शिक्षा पर क्या लगाता है, मोहर लगाता है। यानी कि उनकी लाइफ को जजमेंट की जाती है, परमेश्वर उनसे बात करता है, उनकी लाइफ को चेक करता है कि ये मेरी बातों को मानते हैं या नहीं है। इसलिए वो कह रहा है कि उनकी शिक्षा पर मोहर लगाया जाता है। फिर 17 में लिखा है कि जिससे वह मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्व को मनुष्य से क्या करे, दूर करे। यानी सपने के अंदर भी परमेश्वर उसको रोकता है गलत काम करने के लिए। कई लोग कहते हैं कि जी मैंने सपने में देखा कि मेरे पीछे कोई मारने के लिए भाग रहा है, तो मैंने पूछा कि आप बाय वर्क क्या करते हैं? तो बोला मैं ये काम करता हूं। बोला आप बाय नेचर कैसे हैं? बोले मैं ऐसा हूं, मैं थोड़ा गुस्से वाला हूं, मैं लड़ाई झगड़े करता हूं, लोगों को मार देता हूं। तो तुम लोगों को प्रैक्टिकली फिजिकल लाइफ में मार रहे हो, तो सपने में कोई तुम्हें मारने को आ रहा है तो नो इश्यू, वो गलत नहीं है। वो परमेश्वर ये दिखा रहा है कि तुम्हें मुझसे डरना चाहिए, रोक रहा है तुम्हें गलत काम करने के लिए। तो कई लोग कहते हैं कि परमेश्वर ऐसा कैसे करता है? परमेश्वर इसलिए ऐसा करता है कि लोग किसका भय माने? परमेश्वर। कई लोग सोचते हैं कि क्या मानना परमेश्वर का भय? वो आपको सपने में भी डरा सकता है, आपकी मौत दिखा सकता है, आपके रिश्तेदारों की मौत दिखा सकता है, और जो आपको याद रहते हैं कि वो मर चुके हैं सपने में, लेकिन आप आंख खोलते हैं तो देखते हैं वो जिंदा है। आप डर जाते हैं, फियर बना रहता है, कई दिन तक उसका असर रहता है, 3 दिन 4 दिन हो जाते हैं, डर बना रहता है कहीं मर ना जाए, क्या पता परमेश्वर की ओर से हो। तो ये जो सब कुछ होता है ये परमेश्वर करता है। कई लोगों के मन में होता है कि ये सब क्यों दिखा रहा है परमेश्वर? क्योंकि आप कुछ गलत कर रहे हो, आपको रोकने के लिए, गलत कामों के लिए, आपकी क्षमा मंगवाने के लिए परमेश्वर आपको मोहर लगाता है। किसकी? शिक्षा की, ताकि तुम उसके भय को मानने पाए। आगे हम वचन में जाएंगे, लास्ट वचन मनन करेंगे, और नेक्स्ट टाइम हम पार्ट 3 में जब आपसे मिलेंगे तो और भी वचनों के साथ हम आएंगे। भजन संहिता 73 के 20 में हम आएंगे और उसको मनन करेंगे। 73। जैसे जागने हारा स्वप्न को तुच्छ जानता है, वैसे ही हे प्रभु जब तू उठेगा तब उनको छाया का समझकर तुच्छ जानेगा। मेरा मन तो कड़वा हो गया था, मेरा अंतःकरण छिद गया था। मैं तो पशु सरीखा था और समझता न था। मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया था, तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था। तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा, तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा, और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। बस अभी यहाँ वचन से आपको थोड़ा सा समझ लेना है कि ये असाप का भजन है। देखो 73 के अंदर क्या लिखा है ऊपर टाइटल के अंदर, असाप का भजन। असाप एक आराधक था, और आराधक होते हुए भी उसने परमेश्वर के इस भजन को लिखते हुए उसने ये बात बताई थी कि मैं परमेश्वर के अंदर बहुत ही पवित्रताई से चला हूं। और उसने ये बात कॉन्टेक्स्ट में लिखी है 73 के 12 के अंदर। पढ़ो एक बार। देखो ये तो दुष्ट लोग हैं, तो भी सदा आराम से रहकर धन सम्पत्ति बटोरते। हाँ, ये बात जरा ध्यान से सुनना। वो ये बात कहता है कि परमेश्वर, मैंने दुष्टों को देखा है, गंदे लोगों को देखा है जो बड़े आराम से रहते हैं, उन पे कोई विपत्ति भी नहीं आती, उनको कभी कोई दुख भी नहीं आते, बीमार तक नहीं होते,
और गलत रीति से पैसा भी कमाते हैं, उनको आराम भी रहता है सारी उम्र, उनके बच्चे भी बहुत ज्यादा ब्लेस्ड रहते हैं, उनको भी कोई कमी नहीं होती है। तो वो ये बात बोल रहे हैं 13 में पढ़ो, देखो क्या बोल रहे हैं। निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया है। हाँ, अब वो पछता रहा है इस बात को कि मेरे परमेश्वर, कि मैंने इतना कुछ किया, मैंने अपने आप को इतना शुद्ध किया, मैंने कोई काम, गलत काम इतना सा भी नहीं किया, निर्दोष किया अपने आप को, बिल्कुल पाप से मैं बिल्कुल अलग हो गया। तो मैंने जो इतनी मेहनत करी, इतनी शुद्धता में जिया, और जो दूसरे लोग हैं जो जो बिल्कुल मेहनत करते भी नहीं है, प्रभु को जानते भी नहीं, उनको सब कुछ दे रहा है, लेकिन मैं तो सब कुछ कर रहा हूं, मेरे जीवन में ऐसा दुख क्यों? और इसलिए वो ये कह रहा है, पछता रहा है अपने मन में। 14 में पढ़ो, देखो क्या लिख रहा है। क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूँ और प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती है। देखो ये बहुत गहरी बात है कि असाफ ने अपनी लाइफ को खोलकर बताया यहां वचन में कि मैं दिन भर में लोगों से ताने सुनता हूं, लोग मेरा विरोध करते हैं कि तू मसीह होकर भी ब्लेस्ड नहीं है, तू कहता है वैसे तो तेरा परमेश्वर बहुत ब्लेस्ड है, तुझे बहुत कुछ दे सकता है, तो तेरी लाइफ में अभी तक ब्लेसिंग्स क्यों नहीं है? तो वो ये बात कह रहा है कि मुझे दिन भर लोग मार खाता आया हूं, यानी लोग मुझे वचनों से बोलकर मुझे पीड़ित करते हैं, दुख देते हैं मुझे, और मैं प्रति भोर में तेरी ताड़ना को सुनता हूं। यानी वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बता रहा था कि उसके अपने चारों इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उसको क्या करते हैं, प्रेशर करते हैं कि तू प्रभु में तो है लेकिन तेरा प्रभु में होने का कोई फायदा नहीं। अब यहां इसी से जुड़ा हुआ वचन ये 20 में है कि वो ये बात कह रहा है कि जो 18 में पढ़ो एक बार। निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और गिर कर सत्यानाश कर देता है। हाँ, ये बात है जो मेन इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, कि जो वो ये बात कह रहा है कि दुष्टों का जो अंत होता है वो पलक झपकते ही हो जाता है, क्षण भर में हो जाता है। क्षण भर का मतलब समझते हैं कि आपकी आंख बंद होकर खुलेगी भी नहीं, इतनी देर के अंदर वो जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, गलत काम करते हैं, वो दुनिया से गायब हो जाएंगे। तो धन दौलत का क्या करना है, उनकी धन दौलत भी बेकार होगी। इसलिए वो बोल रहा है कि असाफ की मैंने ये बात देख ली है कि जो धर्मी होते हैं उसको परमेश्वर फिर भी दुख देकर संभाले रहता है, लेकिन उनको दुख भी नहीं आते, गलत लोगों को दुख भी नहीं आते, तकलीफ भी नहीं आती, लेकिन उनका जो नाश होता है, सत्यानाश होता है, जो वो पलक झपकते ही हो जाता है। क्योंकि यहां देखो क्या लिखा है 18 में कि निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है। फिसलने वाले स्थान कौन से हैं? नरक में जाने वाले, क्योंकि वो गलत काम कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, उनको कोई पछतावा नहीं है, और गिराकर उनको क्या कर देता है, सत्यानाश कर देता है। और 19 में क्या लिखा है, आहा वे क्षण भर में कैसे उजड़ गए। क्षण भर में वो कैसे, आप ही मैंने बताया, पलक झपकते वो नाश। फिर लिखा है कि वे मिट गए, वे घबराते घबराते नष्ट हो गए। और 20 में लिखा है कि जैसे जागने वाला, जो हम वचन में थे कि सपने का यहां क्या मतलब है, कि जैसे जागने वाला सपन को तुच्छ जानता है, वैसे हे प्रभु जब तू उठेगा तब उनको छाया समझकर। कितना गहरा वचन और आत्मा से भरा हुआ है कि जैसे एक संसारिक व्यक्ति सपने को तुच्छ जानता है, वैसे ही परमेश्वर के बारे में कह रहा है कि आसाफ कह रहा है कि परमेश्वर तेरे लिए वो तुच्छ गिने जाएंगे, कि जब तू उठेगा उनका न्याय करेगा तो वो पलक झपकते एकदम गायब हो जाएंगे। क्योंकि सपना तो ऐसे ही होता है कि अभी आप सो रहे थे, एकदम आपकी आंख खुली, आप भूल भी गए क्या देखा था। तो गंदे लोगों के विषय में बोल रहा है वो असाफ कि ऐसे ही परमेश्वर तू उनको पलक झपकती छाया के समान उनको निकाल देगा, नरक में भेज देगा, और उनका कोई ठिकाना भी। तो आज इस वचन से जितने भी जन सुन रहे हैं उन लोगों को ये बात याद रखनी है कि बाइबल हमें सपने के विषय में कितनी बातें बताती है, और वो हमेशा इस बारे में बताती है कि परमेश्वर सपने उनको दिखाता है जो आत्मा से जागे हुए हैं, जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, उनको परमेश्वर बात करता है। लेकिन परमेश्वर अविश्वासियों को भी सपने दिखाता है, और साथ साथ उनको भी सपने दिखाता है जो प्रभु को जानते भी नहीं है, उनके अंदर मन में भय कौन दिलाता है? परमेश्वर, सपने के द्वारा। तो प्रभु आप सभी को आशीषित करे, और अभी हम प्रभु की स्तुति करेंगे और महिमा करेंगे, और जहां कहीं से भी आप देख रहे हैं प्रभु आपको आशीषित करे। मैं चाहता हूं कि आप सभी अभी 5 मिनट के लिए अभी हमारे साथ आराधना करते हुए समाप्त करेंगे सरमन को, और मैं चाहता हूं कि अभी हम स्तुति करेंगे और उसकी महिमा करके हम समाप्त करेंगे। सुन ले मेरी दुआ,
हवा चला, रुकी हवा चला, यीशु जी रुकी जब हवा चले तेरे रुकी, पाते हैं शिफा सब रोगी। जब हवा चले तेरे रोगी, पाते हैं शिफा सब रोगी। मैं मांगने दर पे, दे मुझको कलाम की रोटी। मैं मांगने दर पे आया, दे मुझको कलाम की रोटी। ऐ यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, ऐ यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ। रूह के चश्मे बहा, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला, यीशु जी रूह की हवा चला, रूह की हवा चला, यीशु जी रूह की हवा चला। सारी दुनिया का यीशु नूर है, तेरी बाहों में कितना सरूर है। सारी दुनिया का यीशु नूर है, तेरी बाहों में कितना सरूर है। जो आता खुदावन के पास है, भर जाता वो रूह से जरूर है। जो आता खुदावन के पास है, भर जाता वो रूह से जरूर है। ऐ यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, ऐ यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ। रूह के चश्मे बहा, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला, यीशु जी रूह की हवा चला, रूह की हवा चला, यीशु जी रूह की हवा चला। सारी दुनिया का यीशु नूर है, तेरी बाहों में कितना सरूर है। सारी दुनिया का यीशु नूर है, तेरी बाहों में कितना सरूर है। जो आता खुदावन के पास है, भर जाता वो रूह से जरूर है। जो आता खुदावन के पास है, भर जाता वो रूह से जरूर है। भर जाता वो रूह से जरूर है। ऐ यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, ऐ यहोवा खुदा सुन ले दुआ। रूह के चश्मे बहा, रूह की हवा चला। सब एक साथ बोलते हैं, रूह की हवा चला, यीशु जी रूह की हवा चला, रूह की हवा चला, यीशु जी रूह की हवा चला। जब हवा चले तेरे रूह की, पाते हैं शिफा सब रोगी। जब हवा चले तेरे रूह की, पाते हैं शिफा सब रोगी। जब हवा चले तेरे रूह की,
पाते हैं शिफा सब रोगी। जब हवा चले तेरे रोगी, पाते हैं शिफा सब रोगी। मैं मांगने दर पे आया, दे मुझको कलाम की रोटी। मैं मांगने दर पे आया, दे मुझको कलाम की रोटी। ऐ यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, ऐ यहोवा खुदा सुन ले दुआ। रूह के चश्मे बहा, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला। सभी अपने हाथों को खोलकर प्रार्थना को रिसीव करें। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने अपनी इच्छा को पूरा किया, अपनी आत्मा से संपूर्ण करा उन लोगों को जो इसमें लाइव सरमन में प्रभु जी इस वचन को सुन रहे थे। उनका जीवन आज ब्लेस होने पाए, उनकी घराने को, उनके परिवारों को ब्लेस करना मेरे प्रभु जी, उनके फैमिलियों को ब्लेस करना जो इस सरमन को सुन रहे थे। आज से वो प्रभु जी तेरी आत्मा की ओर से वो सपन और वो दर्शन देखने पाए जो यहोवा तू दिखाना चाहता है। अपने बेटे बेटियों के जीवन में अद्भुत काम कर, जो तुझ पर विश्वास करते हैं उनको लज्जित मत होने देना, जो तेरी आत्मा में बना रहना जानते हैं और तेरी आत्मा में पवित्र आत्मा से भरा रहना जानते हैं मेरे यहोवा, उनको होली स्पिरिट तेरी आत्मा की ओर से यहोवा वो सपन, वो दर्शन उनके भविष्य के लिए, उनकी प्रॉब्लम को लेकर भी और उनके वरदान देने तक के लिए उनके सब रास्ते खोल दीजिए मेरे पिता। उनके सारे उनके स्पिरिचुअल रेलम जो उनकी आत्मा का क्षेत्र है, उनको प्रभु तेरी आत्मा की सामर्थ के कारण और तेरे अभिषेक के कारण उनके जीवन के अंदर वो अद्भुत दर्शन दिखा मेरे पिता, ताकि वो जैसे यूसुफ ने अपने जीवन में आशीष पाई और जैसे परमेश्वर सुलेमान ने अपनी बुद्धि को पाया, ऐसे अचरज काम, ऐसे परफेक्टली जो काम तू जो करता है सपन के द्वारा वो उनके जीवन में भी होने पाए। जो तुझे देखना चाहते हैं, आत्मा में तुझे रिसीव करना चाहते हैं, वरदान पाना चाहते हैं, उन सभी को आशीषित करना मेरे यहोवा। मैं आज तेरे नाम से विनती करता हूं मेरे यहोवा कि जो तेरी आत्मा में सच्चे हैं, पवित्र हैं, उनको और ज्यादा ब्लेस कर, उनको और ज्यादा इस साल के अंदर मजबूती के साथ खड़ा कर मेरे यहोवा। और जो तेरी आत्मा में चलना जानता है कि मैं यहोवा के पीछे चलूंगा और अपने प्राणों से प्रभु से प्रेम रखूंगा, उनको दुनिया के सबसे बेस्ट आशीष देना मेरे प्रभु, क्योंकि जो आपसे अत्यधिक प्रेम करते हैं उनको किसी चीज की कमी और घटी कभी नहीं रहते मेरे पिता। मैं तेरी आत्मा में छू लेता हूं सभी को और आज मैं मांग लेता हूं प्रभु जी कि ये पार्ट 2 के अंदर प्रभु जी आपने बताया कि ड्रीम्स का असली मतलब क्या है, सपन का असली मतलब क्या है, और जो लोग समझ रहे हैं इन वचनों के द्वारा उनको 100 गुना आशीषित करना। और मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरे जुबान को अपनी जुबान ठहरा कर अपने मुंह से, मेरे मुंह से आपने बात की मेरे पिता। बहुत से लोगों को आशीष दिया होगा और मैं विश्वास करता हूं कि ऐसे सभी बढ़ते जाएं और आत्मा में मजबूत भी होते जाएं मेरे प्रभु जी। और ये सारी बातें आपके हाथ में देते हुए ये प्रार्थना विनती हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम में मांग लेते हैं। सब एक साथ बोलेंगे आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि आपने परमेश्वर के वचनों को जाना कि जो परमेश्वर ने आपको दिए, और मैं विश्वास करता हूं कि बहुत जल्द परमेश्वर आपको और वचनों के द्वारा ब्लेस करेगा। और जब तक हम नहीं मिलते आपसे, प्रभु आप सभी को आशीष दे और फिर हम जल्दी मिलेंगे एक नई सामर्थ और एक नए दर्शन के साथ। प्रभु आप सभी को ब्लेस रखे प्रभु यीशु के नाम में आमीन।